देखो, अगर तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन हाई नहीं है तो तुम एक मर्द नहीं हो। सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दिया, वीडियो स्टार्ट होते ही सीधा बोल दिया। देखो, मतलब ऐसी ही चीज होने वाली है इस वीडियो के अंदर कि मतलब ये पूरी वीडियो मतलब तुम्हारे लिए कुछ रियलिटी दिखाएगी जिसकी वजह से तुम थोड़ा सा ऑफेंड हो सकते हो और वगैरह वगैरह, बहुत कुछ हो सकता है। और क्योंकि इसमें मैं तुम्हारी फेवरेट चीज़ों को रोस्ट मारने वाला हूँ। पहली बात तो, और बहुत कुछ करने वाला हूँ मैं, और लेकिन ये वीडियो मतलब उतना कुछ नहीं करने वाला, बस मैं तुम्हारी फेवरेट चीज़ों को रोस्ट मारने वाला हूँ। हाँ, तो फिर से आते हैं वीडियो पे। तो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन अगर लो है तो तुम मर्द आदमी नहीं हो, क्योंकि देखो, टेस्टोस्टेरोन इज इक्वल्स टू बीइंग अ मैन। हाई टेस्टोस्टेरोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैनलीनेस। सीधी बात है ये। अगर तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन जितना हाई होगा उतना ही तुम ज़्यादा अपनी चीज, जो चीज़ तुम करते हो उसमें ज़्यादा बेटर होगी, तुम्हारे अंदर ड्राइव होगी, तुम्हारे अंदर मोटिवेशन होगा, डिसिप्लिन वगैरह रहेगा, तुम्हारे अंदर लिबिडो हाई रहेगा, तुम्हारा बहुत कुछ हाई रहेगा, मतलब अच्छे वे में, पॉजिटिव वे में तुम्हारा हाई रहेगा। हाँ। अ, लेकिन अगर वो नहीं होगा तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे लिटरली। लाइक अगर तुम जितनी भी लुक्स मैक्सिम कर लो, तुम टेस्टोस्टेरोन के बिना कुछ नहीं हो फिर भी। तो हाँ, मतलब फिर भी तुम अच्छा फील नहीं करोगे, और तुम्हारी जिंदगी उतनी अच्छी नहीं होगी। तुम जितनी भी लुक्स मैक्सिंग कर लो, तुम जितना भी कुछ भी कर लो, तुम टेस्टोस्टेरोन अगर तुम्हारा हाई नहीं है तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तो इसकी वजह से मैं तुम्हें आज बताने वाला हूँ कि तुम जो चीज़ें जो तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन को उड़ाने वाली है, मतलब लाइक जो तुम्हारी चीज़ें जो तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन को उड़ा देती है। तो सबसे पहली चीज़ है प्लास्टिक। भाई वो तो मेरा मतलब क्या ही बोलूँ, वो प्लास्टिक के अंदर ये होता है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन तो छोड़ो, बीपी होता है, मतलब बीपी मतलब वही बर्थ कंट्रोल, जिसमें से तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बढ़ना रुक जाता है, और कम भी होता है थोड़ा बहुत, लेकिन मेनली वो बढ़ना रोक देता है तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन को। दूसरी चीज़ होती है वो एस्ट्रोजेनिक भी रहता है थोड़ा सा, और ये दूसरी चीज़ होगी कि वो थोड़ा सा एस्ट्रोजेनिक रहता है। और तीसरी चीज़ होगी उसमें एट्रेजिन रहता है। और मैंने एट्रेजिन के बारे में चीज़ बताई, एक चीज़ बहुत ही खतरनाक चीज़ बताई है पहले भी, और अभी बता रहा हूँ मैं कि एट्रेजिन एट्रेजिन से एट्रेजिन मेल फेमिनाइजेशन प्रोसेस में यूज होता है। मतलब जैसे कि मतलब प्रोसेस में नहीं, मतलब लाइक एक एक्सपेरिमेंट था। मेल फेमिनाइजेशन एक एक्सपेरिमेंट था, प्रोसेस नहीं है। लेकिन एक्सपेरिमेंट था वो कि, एक फ्रॉग पे किया था कि एक मतलब कुछ कितने तो अमाउंट के एट्रेजिन में एक फ्रॉग को कुछ 30 सेकेंड्स के लिए डिप कर दिया। एट्रेजिन, सिर्फ एट्रेजिन नहीं था, वो पानी के साथ था वैसे। सिर्फ एट्रेजिन नहीं था, पानी के साथ था। तो डाल दिया उसको, फ्रॉग को उसके अंदर, और 30 सेकंड तक रखा। 30 सेकंड के बाद बाहर निकाला तो वो मेल फ्रॉग था पहले तो, और वो फ्रॉग अभी फीमेल बन चुका था। हाँ, तो वैसा वैसा हुआ था। ये पता है मुझे बहुत ज़्यादा अजीब सा है, तुम प्रोसेस नहीं कर पा रहे कि ऐसा कुछ तुम प्रोसेस नहीं कर पा रहे अभी भी तुम्हारे मन के अंदर। तुम अभी भी सदमे में हो ये सुनकर, है ना? ऑफ कोर्स तुम सदमे में हो कि ऐसा भी कुछ होता है। हाँ, तो एट्रोजिन वही केमिकल जो उस पानी के अंदर था जिसने उस मेल फ्रॉग को फीमेल बनाया, वही प्लास्टिक के अंदर होता है। और प्लास्टिक में वो बहुत ज़्यादा होता है, जितना उस पानी के अंदर था उससे बहुत ज़्यादा होता है। और तुम्हारा इंटेक उससे भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। तुम्हारा लाइक 3000 कुछ, 1000 3000 टाइप कुछ तो है। और उस पानी के अंदर कुछ तो 150 जितना रहेगा, मुझे याद नहीं है, ठीक है? उतना ही है, मतलब रेशियो उतना ही है। हाँ, रेशियो तो उतना ही है, लेकिन मतलब सब समझ रहे हो ना? लेकिन 1000 जितना तो रहेगा ही, ठीक है? 1000 तो रहेगा ही। और इसमें बहुत कम था उसके मुकाबले तो जितना तुम कंज्यूम करते हो उससे मुकाबले तो वो फ्रॉग के लिए, फ्रॉग को जिसमें डाला था वो तो बहुत ही कम था। और ये तो थी एट्रेजिन की कहानी, ठीक है? अभी बीपीए पे आ जाते हैं। तो बीपीए पे भी एक स्टडी हुई थी जिनमें कुछ फिशेस को डाल दिया था, बीपीए वाले, बीपीए से भरे हुए पानी में, और रहने के लिए छोड़ दिया था। उसके बाद क्या होता है कि वो फिशेज इनफर्टाइल हो जाती है, 20% फर्टाइल, ऐसा कुछ तो होता है। फिर बाद में जो अगली जनरेशन होती है ना उनकी, वो 50% फर्टाइल होती है। और फिर उनकी जो उसकी भी अगली जनरेशन होती है वो 75% इनफर्टाइल होती है। और उसकी भी जो अगली जनरेशन होती है वो पूरी तरह से इनफर्टाइल होती है, और वो उनकी स्पीशीज ही खत्म हो जाती है।
ऐसी एक स्टडी हुई थी एक बार, और ये बीपीए के ऊपर थी, और ये बीपीए ऐसी चीज़ें करता है, तुम्हें इनफर्टाइल बना देता है पूरी तरह से। मतलब ये तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन को खत्म कर देता है, खत्म ही कर देता है, उसका बढ़ना खत्म कर देता है। तो भाई एट्राजिन और बीपीए रहता है और एस्ट्रोजेनिक रहता है वो, इसलिए तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन मतलब लो रहेगा अगर तुम प्लास्टिक से पानी पियोगे तो। दूसरी चीज़ है टैप वाटर। टैप वाटर मतलब हाँ भाई, उसमें भी एट्राजिन रहता है बहुत ज़्यादा इसकी वजह से, और बीपीए भी रहता है उसमें, वही सेम चीज़। टैप वाटर, हाँ, और बर्थ कंट्रोल भी रहता है। तो ये तीन चीज़ें रहती है टैप वाटर के अंदर। फिर उसके अगली चीज़ पाए जाते हैं, ये दो चीज़ बताई अभी मैंने, प्लास्टिक और टैप वाटर। अगली चीज़ आती है शुगर। जो शुगर है वो मतलब वो किलर है टेस्टोस्टेरोन का। मतलब जो, अबे यार ये क्या हो रहा है मेरी हेडलाइन को, एक सेकंड एक सेकंड, अरे भाई मुझे ठीक करनी पड़ेगी अपनी हेडलाइन, शिट, छोड़ो। तो हाँ भाई, अपने शुगर किलर है टेस्टोस्टेरोन को पूरी तरह से, क्योंकि तुम्हारा जो इंसुलिन, भाई मेरे घर में आके चिल्ला। मैं जब वीडियो बना रहा हूँ तभी ये सब चीज़ें होती रहती है, रुक जाओ भाई। मतलब मुझे सुबह सुबह उठ के बनाना चाहिए, और सुबह सुबह उठ के ही बनाया था। अभी मेरे को कितना टाइम हो गया वीडियो बनाते हुए, और ये उठ गया अभी। अभी हाँ, तो देखो अभी इंसुलिन मेरा ऊपर जाता है, ठीक है, इंसुलिन मेरा ऊपर जाता है शुगर खाने के बाद, और तुम शुगर खाते हो तो बहुत ज़्यादा ऊपर जाता है। और तो जो तुम्हारे जो इंसुलिन एकदम से ऊपर जाना तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन को कम कर देता है। मतलब वही लाइक वही थोड़ा सा कनेक्शन है पैनक्रियास और तुम्हारे टेस्टिस के अंदर, कि अगर तुम्हारा इंसुलिन बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगा तो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन रुक जाएगा प्रोड्यूस होना, ऐसा एक कनेक्शन है मुझे, हाँ वैसा ही है। तो शुगर बहुत ही बुरा है, वैसे भी वो तुम्हारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बुरा है, लेकिन तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन के लिए भी बहुत बुरा बुरा है। और वो ऊपर से प्रोसेस्ड होता है वो, तो प्रोसेस ऑफ कोर्स भाई वो तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होने वाला, क्योंकि प्रोसेस चीज़ कोई भी अच्छी नहीं होने वाली तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन के लिए। हाँ, लेकिन शुगर मेनली बहुत खतरनाक चीज़ है, और लाइक वो लिटरली इट इज़ पॉइजन, इट इज़ दैट शिट इज़ पॉइजन। प्रोसेस्ड फूड, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड और शुगर, ये तीन चीज़ें जो खाते हैं वो पॉइजन खाते हैं, लिटरली पॉइजन खाते हैं। और फिर अगली चीज़ आती है जो चौथी चीज़ है, वो है सोय, और हाँ सोय और फ्लैक्स सीड। मतलब ये दोनों चीज़ें ईस्ट्रोजेनिक रहती है, बहुत हाईली ईस्ट्रोजेनिक रहती है। सोया का तो नाम बदनाम है ईस्ट्रोजन, उसके ईस्ट्रोजन कंटेंट की वजह से, और फ्लैक्सीड भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे ईस्ट्रोजन रहता है दोनों के अंदर, फाइटो ईस्ट्रोजन। बहुत लोग बोलते हैं कि उससे कुछ नहीं होता, नहीं भाई उससे ऐसा कुछ नहीं है भाई। मतलब लाइक मैंने, मेरे जितने भी दोस्त एकदम ही सोए, मतलब दोस्त नहीं, मतलब जो जिन लोगों को जानते हो जो सोए बहुत ज़्यादा खाते हैं, वो उनको गायनो है। वो सोया बहुत ज़्यादा खाते हैं और उनको गायनो भी है। और फ्लैक्सीड, फ्लैक्सीड इंडिया में इतना ज़्यादा खाते भी नहीं है लोग, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि इंडिया में नहीं, मतलब मैं तो नहीं खाता, ठीक है, इंडिया का पता नहीं मुझे, बाकी मैं तो नहीं खाता इतना, सोया भी मैं इतना नहीं खाता, ठीक है, लेकिन सोया बहुत लोग खाते हैं, बहुत लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं, मैंने देखा है। तो सोया और फ्लैक्सीड बंद कर दो, क्योंकि वो तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन को मार रहे हैं लिटरली, वो हाईली एस्ट्रोजेनिक है और तुम्हारे एस्ट्रोजन को बढ़ा रहे हैं, और तुम्हारी आवाज़ भी पतली कर रहे हैं, और तुम्हें गायनो दे रहे हैं, और तुम्हारे हिप्स को वाइड कर रहे हैं, और तुम्हारे मसल मास को कम कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, मतलब सोया फ्लैक्सीड। और पांचवी चीज़ है एक्सरसाइज ना करना, और हिलना नहीं, मतलब लाइक हिलना नहीं तो छोड़ दो, एक्सरसाइज ना करना, क्योंकि ऑफकोर्स तुम हिलते तो हो, लेकिन एक्सरसाइज ना करना। और ऑफकोर्स भाई हिलना नहीं, क्योंकि अगर तुम सारा दिन बस लैपटॉप पर बैठ कर फरसान के वो कटोरे ख़त्म करते जा रहे हो, और लैपटॉप पे अपना स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 ख़त्म कर रहे हो, तो भाई मतलब ऑफकोर्स भाई तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन ऐसे जाएगा कि ठीक है, क्योंकि तुम्हारी बॉडी बनी ही हिलने के लिए, योर बॉडी इज बिल्ट टू मूव, है ना। तो तुम हिलोगे ही नहीं तो तुम क्या ही टेस्टोस्टेरोन बढ़ाओगे अपना, ठीक है। अगर तुम कुछ भी कर लो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन गिर जाएगा अगर तुम हिलोगे नहीं तो इसलिए वर्कआउट करना चालू कर दो पूरी, मतलब एकदम बढ़िया ऐसा वर्कआउट करो, एकदम ऐसे या बढ़िया एकदम ऐसे जागरूक होने की कोशिश करो। और भाई 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 बाइसेप देखो, देखो टेस्टोस्टेरोन बाइसेप्स, अरे मतलब मेरे उतने बड़े नहीं है, क्योंकि लाइक मुझे 1 साल ही हुआ अभी भी,
जिम मारते हुए। और बाइसेप्स उतने बड़े नहीं है लेकिन मेरे चेस्ट बड़ा है, मतलब चेस्ट बड़ी है मेरा। और हाँ, और मेरा लैट्स भी अभी बढ़िया तरीके से निकलने चालू हो चुके हैं मेरे। तो हाँ भाई, प्रोग्रेस बन रही है, ठीक है। आई हैव हायर टेस्टोस्टेरोन, आई हैव मॉग, मतलब हर चीज़ के अंदर आई मॉग यू। तो हाँ, तो ये सारी थी मेजर चीज़ें जो भी तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन को कम कर रही है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन ये सारी चीज़ें बहुत, मतलब ये सारी चीज़ें मेजर है। तो इन सब चीज़ों को कम कर दो अपनी लाइफ में से, और एकदम टेस्टोस्टेरोन बढ़ाना चालू कर दो। टेस्टोस्टेरोन बढ़ाते कैसे, उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा है, उसकी भी लिंक ऊपर फ्लैश हुई होगी, जाकर देख सकते हो तुम। और इसलिए याद रखना, योर बॉडी इज बिल्ट टू मूव। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में।